लोग उत्साहित हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आगे मेरे साथ निकालिए इफिसियों का खत, उसका 5 अध्याय और 5 आयत से 9 आयत तक एक बार पढ़िएगा। आज मैं 6 अध्याय उसका 5 आयत से 9 आयत तक। आज मैं कुछ रेफरेंस जो है ज्यादा पढ़ने वाला हूँ, इसलिए बच्चे लोग जो पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कुछ आयतों को आज मेरे लिए पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ, जो लोग इनके समान वाले स्वामी हैं, हाँ, अपने मन की निदाई से डरते और कांपते हुए, हाँ, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली के समान, मनुष्यों को खुश करने वालों के समान, दिखाने के लिए सेवा ना करो, दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान, मसीह के दासों के समान, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ये लाइन आप भूलना नहीं, याद रखना। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा। ये लाइन को भी मेरे प्यारे लिख लें, अंडरलाइन करना। जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, धमकियां देना छोड़कर वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और मैं किसी का पक्ष नहीं करता, और वो किसी का पक्ष हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे हो, हमारे कामों में बरकत, हमारे कामों में आशीष, हमारे कामों में ब्लेसिंग जो है वो कैसे आ सकती है? परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार परमेश्वर ने हर एक लोगों को वक्त दिया है, काम दिया है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कई बार हमें अधिकारी बनाया है, कई बार कर्मचारी बनाया है, और कई बार एक दास का भी काम हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है। लेकिन मेरे प्यारे हो, परमेश्वर का दास संत पौलुस कहना चाहता है, चाहे जो भी काम कर रहे हो वो काम को कैसे करना है? ऐसे नहीं कि इंसानों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए कि ये प्रभु का काम है करके उस काम को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे हो, हमारे काम में बरकत, हमारे काम में ब्लेसिंग तब आती है जब हम कोई भी काम परमेश्वर के लिए करते। मेरी बात समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बड़े ध्यान से समझना इस सीक्रेट को, इस भेद को, क्योंकि परमेश्वर आपके कामों में बरकत देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर बरकत देंगे, आपको समस्या से परमेश्वर बाहर निकालेंगे, आपके कर्जों से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। मेरे प्यारे, आपका जो कुछ बरकत नहीं आ रहा है, कई बार हमारे पास कई प्रार्थना विषय आते हैं, हम काम बहुत कर रहे हैं, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा पैसा टिक नहीं रहा है घर में, कई बार इलाज पानी में बिगड़ रहा, कई बार दूसरे और कामों में खत्म हो रहा। मेरे प्यारे, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से परमेश्वर के लोगों का धन संपत्ति बिगड़ता है या खराब होता है। आज मैं उन्हीं सारी चीजों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर आप उसे नॉर्मल लेंगे तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसे प्रभु का वचन, उसका कलाम समझ के स्वीकार करेंगे और उसमें चेंज ले आएंगे, तो परमेश्वर आपके धन संपत्ति और कामों में बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे हो, प्रार्थना पूर्वक मैंने 3 बातों को परमेश्वर के वचन में से पाया है जिसके वजह से परमेश्वर हमारे कामों में बरकत देते हैं। 3 कारण मैं आपको बताऊंगा, और सबसे पहला कारण है मेहनत करना। सब लोग बोलिए ना, हालेलुया नहीं बोलिए, मेहनत करना बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला बात और सबसे पहला चीज है मेहनत
मेरे प्यारों, आज मसीही लोग सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे या किसी पास्टर से नबूवत सुनेंगे तो हमारे जीवन में धन संपत्ति बनी रहेगी। लेकिन बाइबल कभी भी ऐसा नहीं सिखाती। वो आपके रुकावट को जरूर प्रार्थना के द्वारा हम तोड़ सकते हैं। उस श्राप और बंधन को जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आया खत्म कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे भी बढ़कर एक विशेष बात है और वो ये है, आपको अपने हाथों से मेहनत करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो मेरे प्यारे, उसे अपने जीवन के द्वारा मेहनत करना पड़ेगा। मैं परमेश्वर के वचन से कुछ उदाहरण आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 12 आयत, जल्दी। इसहाक ने उस देश में जोता बोया। उस देश में क्या किया? जोता बोया। जोता और बोया। ये क्या है? अब्राहम ने क्या किया था? अब्राहम, ऐसा कहते हैं अब्राहम ने क्या किया था? प्रभु की आज्ञा मान के निकल गया था उस देश में जिस देश को परमेश्वर उसको देने वाला था। और लास्ट में अब्राहम ने क्या किया? सब बच्चों को, उसके बहुत सारे बच्चे थे, सब बच्चों को उनकी धन संपत्ति उनको दे दी। लेकिन वचन में खास बात लिखा है, अब्राहम ने इसहाक को अपना सब कुछ दे दिया। ऐसा लिखा है वचन में। हालांकि मेरे पास अभी समय नहीं है और पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो लास्ट टाइम आया अब्राहम का तो उसके बहुत सारे बच्चे थे। वो सारे बच्चों को जितना जितना उनका प्रॉपर्टी बनता था वो सब दे दिया। लेकिन इसहाक के बारे में लिखा है क्योंकि वो वायदा का संतान है, अब्राहम ने अपना सब कुछ उसको दे दिया। ये सब कुछ क्या है बता? ये सब कुछ है जो उसने परमेश्वर से पाया। परमेश्वर की आराधना करना, उपासना करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना और सीखना, ये सब कुछ इसहाक के ऊपर अब्राहम ने जाहिर किया, उसको सिखाया। और इसीलिए इसहाक मात्र मेरे प्यारे अपने पिता के संपत्ति और प्रॉपर्टी पे ही बढ़ूं ऐसा नहीं है, बल्कि गरार नामक देश में जाकर के उसने खुद क्या किया? जोता और बोया। क्या मतलब उसका? खेती किसानी की। हालेलुया, खेती किसानी की, उसने मेहनत किया। मेरे प्यारे दोस्त, अगर प्रभु अब्राहम को आशीष दिया, इसहाक को आशीष क्यों नहीं दिया? अब्राहम को अच्छा आशीष देने वाला परमेश्वर इसहाक को बिना काम किए क्यों नहीं दिया? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। खेती और किसानी जब उसने किया, पढ़िए क्या लिखा है? और उसी वर्ष में, उसी साल में 100 गुना फल पाया। कितना फल पाया? बोलिए ना, कितना फल पाया? हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉफिटिक वर्ड है। आप इस साल जो मेहनत करने जा रहे हैं, परमेश्वर 100 गुना आशीष उनके ऊपर देने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से उस शब्द को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आज आप जो परमेश्वर के नाम से काम करने जा रहे हैं, परमेश्वर उसमें 100 गुना कहे आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर 100 आपके जीवन में देने जा रहे हैं। जोता बोया, मेहनत किया उसने, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने उनको क्या किया? 100 गुना, और कब? उसी साल में। हालेलुया। परमेश्वर मेहनत करने वालों के जीवन में आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। इसी तरह से उत्पत्ति के पुस्तक उसका 31 अध्याय 38 से 42 तक पढ़ना है, 38 से 42 तक पढ़ना है। 31 इस 20 सालों में ये याकूब है जो अपने मामा को है ना विवाद कर रहा है। सुनिए, इस 20 सालों में मैं तेरे पास रहा, ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, और तेरे जानवरों का मांस मैंने कभी नहीं खाया, और जिन चीजों को जंगली जानवरों ने मार डाला
देखिए दिन को चाहे चुरा लेते थे, चाहे रात को चोर ले जाते थे। तो मुझे से उसका ले लेता था। देखिए किसके पास काम कर रहे उसको बोल रहे तो उसका भी बदला मुझसे लेता था। मेरी तो ये दशा थी मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम दिन को धूप, और रात को पाला मुझे खा गया। रात को ठंड, जो पाला है वो मुझे खा गया। और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। इतना मेहनत किया, मैं सो भी नहीं पाता था, नींद नहीं आता था। 20 साल तक मैं तेरे घर में रहा। 20 साल में तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए हाँ। और 6 वर्ष तेरी मेरे सखियों के लिए सेवा की। हाँ। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला। तूने मेरी मजदूरी को कितनी बार बदला? 10 बार। याकूब बहुत भरोसे वाला था, लेकिन उसका ससुर बेईमान आदमी था। ठीक है, उसका मामा भी है, ससुर भी है, मामा ससुर दोनों ही है। और वो बहुत उसको क्या करता था, धोखा देता था। 10 बार उसकी मजदूरी बदली। आगे मेरे पिता का परमेश्वर, सुनिए, मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, अगर मेरे तरफ ना होता तो पक्का मुझे तो तू खाली हाथ ही भेजता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने पिछले रात मुझे, हालेलुया, हालेलुया, आपने नोटिस किया? दुख और परिश्रम, मेहनत, हालेलुया। ये कौन है? याकूब है, तीसरा पीढ़ी। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब पहले धोखेबाज था, लेकिन जब से वो रास्ते में वो दूत के साथ उसका मुलाकात हुआ है, सपना देखा है, तब से वो बदल गया है और अब धोखा देने वाला नहीं बल्कि मेहनत करने वाला आदमी बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी उसके मामा ने उसे कितनी बार धोखा दिया, लेकिन एक बात को कहता, वो कहता मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा का परमेश्वर, उसका मेहमानने की वजह से आज उस प्रभु ने मुझे ये आशीष, ये बरकत, ये ब्लेसिंग दी है। लेकिन क्या जो एक तरफ परमेश्वर है और दूसरे तरफ आपका परिश्रम, आपका मेहनत है मेरे प्यारों। हालेलुया। प्रभु को अपने सामने गान करके मेहनत करना शुरू कीजिए। मेहनत कीजिए अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने घराने के लिए। परमेश्वर उसमें ब्लेसिंग देंगे, उसमें आशीष देंगे। और अगर कोई आपके उस मेहनत का कमाई को नुकसान करने की भी कोशिश करेगा, वचन में क्या लिखा? प्रभु ने तुझे कल रात डांटा है। ये प्रोफेटिक वर्ड है। आपके विरुद्ध, आपके कामों के विरुद्ध उठने वाले शक्तियों को आज प्रभु डांटे। आपके कामों के विरुद्ध उठने वाली बातों को यीशु डांटे। यीशु के नाम में वो सारे नष्ट करने वाली आत्मा डांटी है। कोई भी चीज आपके काम, आपने मेहनत की चीजों को खराब न करने पाए। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसका 46 से लेकर 49 तक पढ़िए जल्दी। 41, 46 to 49। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के देखिए, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। तब वो 30 साल का था। वह फिरौन के समूह से निकलकर हाँ। सारे मिस्र देश में दौरा करने देखिए, सुनिए सुनिए, वो फिरौन के सामने से निकलकर सारे मिस्र में क्या किया? दौरा किया। ये कौन यूसुफ है? ये सपना देखने वाला यूसुफ है, ये वरदान पाने वाला यूसुफ है। इसने सब कुछ बता दिया कि क्या होगा। 7 साल आशीष का आएगा, लेकिन अगला उसका 7 साल अकाल का आएगा। ये 7 सालों में डबल मेहनत करके अगले 7 सालों के लिए इकट्ठा करो। मिस्र का राजा फिरौन बड़ा बुद्धिमान, उसने बोला हमसे नहीं होगा भाई, आप ही करो, और उसको सारा अधिकार दे दिया। और तब यूसुफ चुपचाप अपने घर में नहीं बैठा। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया तो प्रभु आप करेगा करके नहीं बैठा है। क्या लिखा है वचन में? मिस्र का दौरा शुरू कर दिया। हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या है? तूफान के 7 वर्षों
नगरों में रखता गया। मेरे पास समय नहीं, इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगा, बाद में आप लोग पढ़ना। मेरे प्यारे, यूसुफ ने पूरा मेहनत किया, उसको मालूम है अगला 7 साल मिस्र में बर्बादी का आने वाला है, इसलिए जो 7 साल का काम है वो डबल काम जो है यूसुफ ने उस जगह पर किया है। अनाज के बड़े बड़े भंडार बनवाए उसने, और जितना भी अनाज है वो सब इकट्ठा करके बड़े बड़े शहरों में वो भंडार बना के वहां रखा। कितना मेहनत है मेरे प्यारे। कृपया करके दरवाजा थोड़ा खोल दीजिए और बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, शांत करके रखना, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को, प्रभु के शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना है और कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी ना होवे। क्योंकि मेरे प्यारे, अगर हम प्रभु का वचन से चूक गए तो हम प्रभु की आशीषों से भी चूक सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, हम सबके जीवन में प्रभु की बरकत की जरूरत है, हमारे सबके कामों में परमेश्वर की आशीषों की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं अपने जिंदगियों में। इसलिए मेरे प्यारे, आपने क्या करना है, प्रभु के इस वचनों को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि परमेश्वर आज बहुतों के बंधन को तोड़ने जा रहे हैं और उनके कामों में परमेश्वर ब्लेसिंग जो है देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ ने बहुत मेहनत किया और मेरे प्यारे, उस समय के पूरे लोगों को क्या दिया, बचा। तीनों बातों में क्या रिजल्ट है, क्या नतीजा है? सब लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलिए क्या है? ओके। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6 से लेकर 12, जल्दी जल्दी पढ़िए। हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ। आज्ञा देते हैं कि तुम कभी ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम अब जानते हो कि किस रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, किस रीति से हमारी से चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले, अनुचित चाल ना चले। के पौलुस है, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, मुफ्त में ना खाई, पर मेहनत और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे, कि तुम में से किसी पर भार ना हो, तुम में से किसी पर भार ना। ये कौन है? ये संत पौलुस है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोल रहा है थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को? कोई अनुचित चाल मत चलो, हमारे जैसा चाल चलो। कैसा चाल? किसी के ऊपर रोटी के लिए भार मत बनो, किसी के ऊपर, है ना, अपने जरूरतों के लिए भार मत बनो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना अपना काम काज करे, अपना अपना मेहनत रहे, ताकि तुम्हारे पास कुछ हो। आगे अगर उसको पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छी बात लिखा, सुनिए। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए, कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तभी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे, अगर कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितना टफ है पौलुस का शिक्षा। अगर कोई काम ना करे तो वो खाने भी। असल में क्या हो रहा था थिस्सलुनीकियों में? चर्च था ना, चर्च बढ़ रहा था, और उस समय लोग क्या करते थे, जो गरीब दुखी लोग हैं उनकी मदद करते थे, हेल्प करते थे, अपना प्रॉपर्टी बेच कर उनको खा रहे। तो कई लोगों का बुरा आदत लग गया। क्या आदत लग गया? कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, चर्च में चले जाओ, सब कुछ मिलेगा उधर। और मेरे प्यारों, इस वजह से संत पौलुस कह रहा है, दूसरे के ऊपर भार मत बनो, लेकिन मेहनत करो, आप अपना परिश्रम करो, और आप परिश्रम करो और क्या करो? अपने परिश्रम से अपने लिए भी आशीष का कारण बनो और दूसरे के लिए भी। मेरे पास समय नहीं उसको और कंटिन्यू करने के लिए। मेरे प्यारे, नीति वचन में आइए, नीति वचन में आइए, जल्दी जल्दी 2-3 आयत पढ़िए। 21 अध्याय उसका 25 आयत, मैं इसको जस्ट पढ़ूंगा। 21 अध्याय का 25 आयत। आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है, आलसी अपनी
अपने लालसा में ही मर जाता है, उसके हाथ काम करने से इनकार हालेलुया। आलसी मनुष्य सिर्फ लालसा ही करता है, मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास ये, लेकिन काम करने के लिए अब लालसा करते करते क्या है, ये नीति वचन का लिखने वाला को मेहनत के बारे में 6 अध्याय 6 से 11 सुनिए। नीति वचन 6 अध्याय 6 से 11। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो, बुद्धिमान बन। उनके ना तो कोई न्याय होता है, देखो उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रधान, और ना प्रभुता करने वाला, ना कोई उनके ऊपर लीडर होता है, तो भी वे अपना आहार तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है, इकट्ठा करती है, और कटनी के समय, और जो कटनी होती है उस समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। अपने लिए खाने की चीजें इकट्ठा करके बटोरती हैं। हे आलसी, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हाँ। तेरी नींद कब टूटेगी? कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, हाँ। थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी नींद और एक और झपकी मार ले, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, वचन पूरा साफ साफ बोल रहा है, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, राह के लुटेरे के समान, और तेरी घटी हथियारबंद के समान हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। बढ़ेगी। आलसियों के बारे में लिखा, जो मेहनत नहीं करना चाहते, काम चोरी कर रहे हैं, और मेरे प्यारे सिर्फ क्या बोलते हैं, सोने के लिए अपने जीवन में इच्छा कर रहे हैं, बरकत नहीं आएगी, है ना। हमें गीत गाते हैं ना, मैंने इधर ही आगे सुना है वो गीत, बोलिए एक बार। जो आलसी नहीं है वो बोलिए। बरकत नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती। हालेलुया। जिसने भी इस गीत को लिखा है, मेरे हिसाब से इस वचन के आधार पर लिखा है, आलस करने से बरकत नहीं है, मेहनत करने से, परिश्रम करने से बरकत है, ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, और भी बहुत सारी बातें हैं मेहनत के बारे में, परमेश्वर के वचन में भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, जी तोड़ आप मेहनत करिए, हाथों का परिश्रम करिए मेरे प्यारियों, और कोई भी मेहनत को व्यर्थ में जाने ना दीजिए। आज मेहनत करने के बजाय कई लोग क्या करते हैं, नाना प्रकार के बुराइयां में लगे हुए। पिछले दिनों एक बड़ा झटका हम लोगों को लगा। हमारे ही चर्च में एक अच्छा विश्वासी है, हम समझते अच्छा विश्वासी, बहुत अच्छा आदमी, दान भी देता, सब कुछ करता, सारा कुछ सही है, लेकिन हम लोगों को पता चला कि वो सट्टा भी लगाता है। सट्टा समझते हैं? समझते हैं, सब समझते हैं। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा झटका लगा। अच्छा विश्वास क्या नहीं आएगा मुझे। बहुत अच्छा विश्वास, बहुत ही अच्छा, कभी कोई कमी हमने नहीं पाया, लेकिन इतने सालों में एक भेद मालूम चला कि उनके घर में क्यों प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, तो क्या वो काम कर, वो क्या है, बिना मेहनत किए शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। वचन में लिखा है, एक आयत पढ़िए, मुझे बहुत सुंदर आयत, मेरा फेवरेट आयत है, नीति वचन 21 का उसका 6 आयत। सुनिए सुनिए। जो धन झूठ से मिलता है, वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। वो कैसा है? हवा में उड़ जाने वाला कोहरा है। कोहरा उड़ जाता है, वो परमानेंट नहीं है, वो पक्का नहीं है। एक लाइन और, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। बड़ा डेंजर शब्द है, उसको ढूंढने वाले किसको ढूंढ रहे हैं? मौत को, मौत को ढूंढ रहे हैं। आज हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है?
आज हमारे घरों में मेरे प्यारे कामों में आशीष क्यों नहीं है? इस वजह से क्योंकि उसको ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढ रहे हैं। उड़ जाने वाला हो रहा है थोड़े समय के लिए, शायद आपके पास हो जाए, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, उड़ जाएगा वो किसी न किसी तरीके से। और पता है कई बार वो अपने से नहीं उड़ेगा, आपके घर के किसी मेंबर को लेके उड़ेगा, आपके घर के किसी सदस्य को लेके उड़ेगा। नशा में, बीमारी में, परेशानी में, कई बार मेरे प्यारे कई तरह की मुसीबतों में वो उड़ेगा, अपने आप नहीं उड़ेगा वो। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को प्रभु के वचन के अनुसार मेहनत करना। हम लोग बोलिए ना आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हमारे जीवन में बरकत एक और वजह से भी आ सकती है, और वो है ऑफरिंग्स। जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने कमाई में से भेंट चढ़ाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 6 और उसका 6 से 15 पढ़िए जल्दी। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय। परंतु बात ये है जो थोड़ा बोता है मैं थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है, खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है, जो तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए देखिए, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। दूसरा ब्लेसिंग का जो रास्ता है मेरे प्यारे, वो है ऑफरिंग देने से, दान देने से, प्रभु के हजूरी में भेंट चढ़ाने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन कम हो गया है। कई बार से लोग बोलते हैं आमीन छोटा, मैं नहीं बोलूंगा छोटा बड़ा आमीन, लेकिन कम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। भेंट चढ़ाने से हमारे जीवन में परमेश्वर रास्ता खोलते हैं कि हमारे लिए सब कुछ हो जाए। भेंट हमारे लिए दरवाजा खोल देता है। उदाहरण के रूप में, जब आप एमएलए, एमपी है ना, हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे रिलेटेड होते हैं, उनके पास जाते हैं, कई बार आप खाली हाथ जाते हैं, या वो आपके घर में आते हैं, आप उनको पानी पिलाते हैं कि और कुछ देते हैं? बोलिए ना, क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं जितना अच्छा चीजें हो घर में, चाहे कुछ भी खाए, लेकिन उनके लिए काजू बादाम किशमिश जरूर लेके आए, क्योंकि मालूम है उस स्टैंडर्ड के लोग हैं। अगर उनसे मुलाकात करने जाए, कई बार दिवाली के समय, क्रिसमस के समय, या कई बार और किसी सीजन में उनसे मुलाकात करने के लिए जाए, तो हो सके तो बुके, उनके मतलब फूल का गुच्छा, या फिर सबसे बेस्ट केक जो दुकान में मिलता है, वो केक हम उनके लिए खरीद के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों भेंट देते हैं? क्योंकि आपको मालूम है अगर वो हमसे खुश रहेगा तो कोई भी काम होगा मिनट में हमारे जीवन में हो जाएगा। भेंट, नीति वचन में लिखा, भेंट मनुष्यों के लिए रास्ता खोल देता है। हालेलुया, इसमें बुराई नहीं है। घूस की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े ध्यान से सुनना। घूस और भेंट में अंतर है। हालेलुया, है ना, ये दोनों में फर्क है। घूस से रिश्वत की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक भेंट की बात कर रहा मैं। भेंट लोगों के लिए दरवाजा खोल देता है। संसार में अगर ऐसा रीति है, ऐसा विधि है, मेरे प्यारे, परमेश्वर के हजूरी में जब हम आएंगे भेंट के साथ, तो क्या परमेश्वर हम पर दया नहीं करेंगे? क्या प्रभु हमारे पर अनुग्रह नहीं करेंगे?
बारे में पढ़ रहे थे, जबूर में से सुलेमान राजा ने 1000 बलिदान चढ़ाया और प्रभु ने उसी रात उसके साथ बातें किया और उसे वो बुद्धि दिया जो संसार में किसी के पास नहीं है। कर्नेलियुस यहूदियों का दान दिया करता था और बराबर प्रार्थना किया करता था। प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए भेजा कि ये और इसका जीवन बचाया जाए। क्यों? क्योंकि इसके भेंट परमेश्वर के राज्य में पहुंचे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिबा की रानी मेरे प्यारे जब सुलेमान से मिलने के लिए आई तो सिबा की रानी बहुत सारा भेंट लेके आई, लेकिन जब वो गई सुलेमान ने उससे कई ज्यादा भेंट जो है उसके जीवन में दिया। क्योंकि भेंट सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, भेंट लेन देन है। समझ में आ रहा? अगर आप परमेश्वर के लिए दे रहे तो परमेश्वर इसका 100 गुना करके आपको रिटर्न करने वाला प्रभु है, वो वापस करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, मेरा तीसरा जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, इसलिए एक उदाहरण इस जगह पर मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय 36 से 41 पढ़ना। एक बहन है उस जगह पर जो ये काम करती थी। माइक में पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आया था। हाँ, याफा नामक शहर में तबीता अर्थात तबीता, हाँ, दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। एक औरत थी जिसका नाम था तबीता, दूसरा नाम था डॉर्कस, डॉर्स भी बोलते हैं। हाँ, वे बहुत सी भले काम और दान किया करती थी। क्या करती थी? बहुत से, सो बोलिए ना सब लोग, बहुत से भले भले काम। ये भले भले काम पता है क्या? नीचे लिखा हुआ है, वो गरीबों के लिए कपड़ा सिल कर देती थी, विश्वासियों के लिए कपड़ा बुन के देती थी, प्रभु के दास भक्तों के लिए कपड़ा स्टिच करके वो क्या करते थे? वो देती थी। हालेलुया। और लिखा है दान करती थी। हालेलुया। आगे क्या है? उन्हीं दिनों में वे बीमार होकर मर गई। देखिए दुख की बात है, बीमार हुई और बीमार होकर क्या हो गई? हालेलुया। बीमार हुई और बीमार होकर क्या हो गया? मर गई। हाँ, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। है ना, जैसा हमारा रीति है, मरे आदमी को नहला के दफनाने से पहले नहला देते हैं, तैयार करके अटारी पर रख दिया। हाँ, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। लेकिन उन्होंने काम सुना था, यहाँ लुस्त्रा जो है वो याफा शहर से नजदीक है। चेलों ने ये सुना है कि पतरस वहाँ है। पतरस यहाँ पर आया है। 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की। देखिए, 2 मनुष्य को भेज दिया पतरस को बुलाने के लिए। हमारे पास आने में देर ना कर। हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। और जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई। सब कौन? विधवाएं। ये शब्द याद रखना, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। उसके पास आकर के खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े, सुनिए, कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने लगी। हालेलुया, हालेलुया। दोरकास ने क्या किया था? ये विधवाओं को ये कुर्ते, ये कपड़े सिल के स्टिच करके दिया। हर एक काम वो करती थी अपने जीवन में। बीमार हुई, मर गई, लेकिन एक अद्भुत काम होने जा रहा है उसे। पढ़िए आगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर किया और घुटने टेककर प्रार्थना की। पतरस ने घुटने टेककर प्रार्थना किया और शव की ओर देखकर कहा, और लाश की तरफ देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी आंखें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से प्रभु आपको दोबारा जिंदा है? हालेलुया। हमारे जीवनों में ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से परमेश्वर अब कहे कि नहीं, इसकी जरूरत है इस धरती पर, अब इस धरती पर रहने दो? ऐसा कौन सा वजह जिसके वजह से परमेश्वर आपको चंगा करे? ऐसा कौन सा वजह जिसके वजह से परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग दे?
तबीता का वजह सुनिए, वो लोगों को दान देते थे, वो कपड़े बना के सिल के लोगों को भेंट देती थी, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसका चांद वापस उसके जिंदगी में कर दिया है। हमारे जीवनों में ऐसा वजह होना चाहिए मेरे प्यारे, हमारे जिंदगी में ऐसा कारण होना चाहिए जिससे परमेश्वर भी हमारा प्राण इस संसार में वापस कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम मिराकल अपने जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन मिराकल करके क्या हम ऐसा काम तो दोरकास की तरह कर रहे हैं, ये कविता के समान कर रहे हैं? मेरे प्यारे, मेरी यही शिक्षा, यही गुजारिश है, भेंट देने के वजह से हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है, मिराकल भी होते हैं, छुटकारा भी होता है, चमत्कार भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? प्रॉपर खुशी से, मन से, हर्ष से भेंट परमेश्वर के हजूरी में लेके। 5 मिनट रह गए मेरे पास में, जल्दी समाप्त करो। लास्ट पॉइंट बोल के, हमारे जीवन में आशीष आने का एक और रास्ता है, और वो है गरीबों, विधवाओं और परदेशियों की सुधि। गरीबों, विधवाओं और परदेशियों की सुधि। 2 आयत पढ़िए जल्दी। व्यवस्था सार 10 अध्याय 18 और 19। व्यवस्था सार 10 अध्याय 18 और 19। मैं अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। उन्हें भोजन देता, उन्हें वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मिस्र देश में नीति वचन 22 अध्याय 9 और एक जन पढ़ना नीति वचन 19 अध्याय का 17। दया करने वाले पर आशीष फलती है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अपनी रोटी में से दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से। समझ में आ रहा है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि स्ट्रेट लिखा हुआ है, सीधा सीधा। 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल गरीबों पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है। वो यहोवा को उधार देता है। आगे। और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। समझ में आ गया? हालेलुया। हमारे जीवन में ब्लेसिंग कैसे आता है समझ में आ गया? हमारे कामों में बरकत कैसे आएगा समझ में आ गया? मेरे प्यारे, संसार में और भी तरीके होंगे, लेकिन सारा तरीका दुष्ट आत्मा वाला है। ये प्रभु का तरीका, ये परमेश्वर के वचन का तरीका। और असली ब्लेसिंग एंड्यूरिंग मतलब अंतिम समय तक आपके जीवन में रहने वाला, मात्र यहाँ तक नहीं बल्कि अनंत तक आपको पहुंचाने वाला ब्लेसिंग है, जो इस तरीके से आता है। पहला चीज मेहनत करने के द्वारा, दूसरा चीज भेंट चढ़ाने या दान देने के द्वारा, तीसरा चीज आपके बीच में जो गरीब, विधवा, अनाथ है उनकी सुधि लेने के द्वारा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलते हैं, आकाश का झरोखा को खोल देता है प्रभु, और आपके जीवन में ब्लेसिंग करता है। मेरे प्यारे हो, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में पूरा करना। एक बात बताऊं, अन्य जाति लोग आजकल ये ज्यादा करते हैं, इसीलिए उनके पास आज बहुत आशीष। शायद परमानेंट नहीं होगा, लेकिन इस संसार में, और हम मसीह लोग आज इन सारी चीजों से चूक रहे। मेहनत करना नहीं चाहते। नौजवान लोग आलस होकर बैठे, आज कोई काम नहीं है तो गप्पे मारो, क्रिकेट खेलो, और क्या करो, मोबाइल पे सारा समय व्यतीत कर दो, मूवी देखने चले जाओ। कोई और क्रिएटिव काम नहीं है। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, घर का ही थोड़ा सा कोई काम कर लो, कोई और आगे करे, आपसे पैसा ले, आप ही कर लो उसको। कोई काम नहीं है तो आज काम नहीं है जी, आज छुट्टी है। जिस दिन काम नहीं उस दिन छुट्टी। हमारे चर्च में कई ऐसे विश्वासी हैं, काम नहीं है तो दूसरा काम करते, दूसरा नहीं है तो तीसरा करते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा उनके मेहनत के ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ढूंढना है आपको, टाइम पास के लिए नहीं है आपका जिंदगी।
मेरे प्यारों, ये मत सोचिए ऐसे ही बरकत हम लोगों को मिल जाएगा। काम कीजिए, मौका निकालिए, रास्ता बनाइए, खोलिए। बहन लोग, काम समाप्त हो गया 12-1 बजे तक, टीवी सीरियल लगा के ना बैठने का समय नहीं है। कोई और काम कर लो, ब्रॉडकास्ट बन लो। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर को संवारने का और भी दूसरा काम है, वो काम आप कर लो। आशीष आपके हाथों में प्रभु ने दिया, बरकत आपके हाथों में प्रभु ने दिया। अलग से परमेश्वर और कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा मेरे प्यारे, इसके द्वारा ही होगा। और दूसरी बात, भेंट चढ़ाना ना भूलें। प्रभु जो देता उसको भेंट चढ़ाना ना भूलें। अब्राहम भेंट चढ़ाता था, याकूब भेंट चढ़ाता था, इसहाक भेंट चढ़ाता था। कितने इजरायली थे, उन सब लोगों को भेंट चढ़ाने के लिए सिखाया गया। संत पौलुस ने नए नियम के कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। वो भेंट चढ़ाने का काम हमारे जीवन में पूरा, जिससे बरकत हमारे जीवन में आए। और लास्ट चीज, जो हमारे बीच में गरीब, दुखी, अनाथ, मुसीबत में हैं, उनकी सुधि भी मिले। मैं ये नहीं जानता आप कैसे देखें, लेकिन आपको देखें सब प्रभु की बरकत हमारे जीवन। प्रभु के दास पास्टर जी के बारे में हमने बहुत सुना है, पास्टर इस्लाम खान के। मेरे प्यारे, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जो भी भवन में, जो भी हजूरी में प्रभु के दास की आता था, अपना सामान उनको दे देते। और जिस वजह से आज हम लोग ठीक ठाक हैं, चल रहे हैं प्रभु में। इस कलीसिया में ब्लेसिंग है, बरकत है। उन्होंने अकाउंट में कुछ जमा करके नहीं रखा, लेकिन स्वर्ग के अकाउंट में रखा, जिसकी वजह से हमारा जीवन, हमारा परिवार, ये मामूली बात नहीं है, नॉर्मल बातें नहीं है, ये हेवनली बातें हैं, स्वर्गीय बात। मैं अपने डैडी को, उधर वाले को भी जानता। हम लोग छोटे छोटे थे, एक गरीब आदमी होता था, हमारे घर के पास ही रहता था। वो भिक्षा मांगता था, लेकिन जिस दिन वो हमारे घर में आता था, उसके बाद वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसको पता था आज अगर मैं इधर आ गया तो मुझे मेरी जरूरत की सब चीजें मिल जाएगी। अगर खाना बनाते होते थे उस समय, मान लो 1 किलो टमाटर लिया ना मम्मी ने, तो सारा 1 किलो टमाटर उनको दे देता। आलू अगर 1 किलो लिया है ना, तो वो सारा उनको दे देता। हम लोग बोलते बाद में और ले आएंगे, अगर हुआ गया तो उसको सारी चीजें दे दो। अब वो बहुत खुश और मगर बहुत ब्लेसिंग देके हम लोगों को जाता था। कहीं ना कहीं लोगों की ब्लेसिंग, लोगों की आशीष हमारे जीवन में काम करते। इसलिए गरीबों को, कंगालों को, विधवाओं को तुच्छ मत समझना मेरे प्यारे, उनकी सुधि लेना। प्रभु आपके जीवन, आपके परिवार में ब्लेसिंग देने वाला। मुझे मालूम है हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं करते वो लोग सीखे ये सारी चीजों को पूर्ति करना। आपके कामों में बरकत परमेश्वर लेके आएगा। आपके कामों को नुकसान करने वाले लोगों को प्रभु घुड़केगा, डांटेगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं। आइए हम अपने